नमस्ते, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम से ठीक ठाक हूँ और हो चुका है एक प्यारे से सुबह की शुरुआत। और अभी टाइम बज रहा है कुछ 11 और मेरा सब काम सुबह का निपट चुका है। मैं नहा धो के पूजा पाठ कर ली हूँ। उसके बाद से मैं भी आ गई हूँ ना, लाइट आ गया है। लाइट हमारे यहाँ पर अभी 10 बजे आ रहा है, तो सुबह 8 बजे कटता है और 10 बजे आ जाता है। तो अभी मैं मशीन में है ना कपड़े धो दिए थे सुबह ही, बट खंगालने के टाइम पे लाइट चला गया था। तो अभी लाइट आया है तो मैं पहले ड्रायर में मतलब कपड़े सुखा लूँगी। उसके बाद से 2 बार मैं कपड़े सुखाती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मेरा ड्रायर थोड़ा ख़राब है। बना था फिर भी उसके बाद से फिर भी ख़राब हो गया फिर से। तो यहाँ पे फिर मैं जो जितने भी सूख गए हैं उनको डाल ले रही हूँ कपड़े। धूप तो आजकल बहुत ही अच्छा खासा हो रहा है। दिन में उतना ठंड नहीं लग रही है, रात में ही लग रही है खाली। लेकिन फिर भी मुझे पूरा टाइम पता नहीं क्यों ठंडी लगता ही रहता है, इसीलिए मैं स्वेटर पहनी हूँ। और कभी कभी तो मैं 2-2 स्वेटर पहन ले रही हूँ। मुझे बहुत ही ठंडी लग रहा है और धूप में बैठने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। पूरा दिन छोटा दिन हो रहा है, मतलब अभी भी थोड़ा छोटा ही दिन हो रहा है। तो इसीलिए मेरा पूरा दिन काम में चला जाता है, तो इसके लिए मैं बैठ नहीं पाती हूँ धूप में। और जब भी धूप में बैठने का टाइम आता है तो मेरे आंगन का धूप चला जाता है। और छत पे मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि छत पे बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा आती है। तो जितना धूप में नहीं बैठेंगे उतना हवा ही रहता है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े डाल ली हूँ। उसके बाद से आ गई हूँ किचन में। किचन में मेरा रोटी भाजी तो सुबह ही हो जाता है। आप लोग जानते होंगे, मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने। तो सुबह ही हो जाता है मेरा रोटी भाजी। और अभी पीहू का स्कूल रहता है तो जल्दी ही बन जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। मैं खाना दोपहर में ही बनाती हूँ 12 बजे के बाद। तो दाल चावल मेरा दाल हो चुका है, उसमें मैंने पानी चढ़ा दिया है, थोड़ा बदक जाएगा फिर छौंका लगा दूँगी। उसके बाद से मैंने चावल भी रख दिया है और किचन काउंटर को एकदम से क्लीन कर लूँगी। क्योंकि मेरा, आप लोग तो जानते ही होंगे, मेरा ये आदत है पूरा दिन किचन को मैं क्लीन करते ही रहती हूँ। ये मुझे एकदम से बीमारी जैसा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए मेरा किचन काउंटर एकदम से क्लीन हो गया है। और अब मैं दाल में डालने के लिए धनिया निकाल ले रही हूँ। और आजकल तो धनिया मार्केट में बहुत ही सस्ता मिल रहा है, 5 रुपया मुट्ठी मिल रहा है। तो मैं बाहर हमेशा धनिया बोती हूँ, बट इस टाइम पे मैंने नहीं बोया क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है घर पे पैसों का। तो इसके लिए मैं बाहर कुछ भी नहीं इस टाइम पे लगाई हूँ। तो अभी जब मेरा सब ठीक हो जाएगा उसके बाद से मैं फिर से अपना बाहर बोऊंगी। भाजी वाजी जो भी है वहाँ से मैं बोती हूँ, तो उसमें से पालक, धनिया, मकाई ये सब निकल ही जाता है। तो इस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। तो दाल मेरे जब तक पक रहे हैं मैं यहाँ पे बर्तन कर लूँगी, धो लूँगी। मेरा सुबह का बर्तन इतना गिर ही जाता है। और मैं सब्जी वब्जी सब निकाल के बाउल में छोटे से भगोने में रख देती हूँ। और वो भी कढ़ाई भी साथ में मांज देती हूँ, क्योंकि मैं सिंक में बर्तन छोड़ती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे बर्तन मेरे धुल चुके हैं। मैं बहुत जल्दी जल्दी आज काम ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे करना है किचन का डब्बा सब साफ़ करना है। किचन के ऊपर का इतना चिपचिप हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा चिपचिप कर रहा है। तो मैंने सोचा आज कुछ उतना काम नहीं है और मेरे सारे काम जल्दी ख़त्म हो गए हैं, तो क्यों ना मैं किचन कर लूँ। क्योंकि किचन का खिड़की मेरा है ना बंद रहता है। तो यहाँ पे देखिए बर्तन धो के मैं जैसे ही बाहर आई ये आ गई। तो इसको मैं रोटी देने को आ गई बाहर। सुबह ये लोग को मैं पार्ले जी बिस्कुट देती हूँ, एक एक पैकेट। तो 2 रुपये वाला पैकेट मैं लाती हूँ। तो एक पैकेट इसको देती हूँ, एक पैकेट और 3 कुत्ते हैं उन लोग को देती हूँ। इन लोग ने बच्चे दिए हैं ना अभी, तो कितना भी खाते पीते तो इन लोग का शरीर आता नहीं है। तो मैं इन लोग को 3 टाइम खाना देती हूँ। तो अभी 2 रोटी मैंने दे दिया है उसको, वो खा के तुरंत चली जाती है। उसके बाद से मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं दाल में दे देती हूँ तड़का। और तड़का देने के बाद फिर मैं करूँगी अपना किचन का क्लीनिंग। क्योंकि ये मेरा जो विंडो है ये मैं पूरा टाइम बंद ही रखती हूँ। वहाँ पे है ना पीछे साइड कुछ नाली वाली है तो उसका स्मेल आता है, इसीलिए मेरा पूरा विंडो बंद रहता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे दाल में तड़का लग चुका है और ये पूरा किचन मेरा बंद होने से पूरा चिपचिप करता है। कितना भी पोंछती हूँ लेकिन जब तक एक बार सर्फ से धो नहीं साबुन से तो उसका चिपचिपन नहीं जाता है। वैसे तो हमेशा मैं पोंछती ही रहती हूँ डिब्बों को गीले कपड़े से, लेकिन फिर भी मैंने दिवाली में ही किया था। तो दिवाली को
अभी टाइम हो गया है तो इसीलिए बहुत चिपचिप करता है। तो मैंने सोचा कि चलो, और इसका जो मैंने ये बिछाया है प्लास्टिक वो भी बहुत ही गंदा हो गया था। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे डिब्बे निकाल ले रही हूँ। और मैं ज़्यादा डिब्बे रखती नहीं हूँ, जितना भी मैं मसाला रहता है मैं नीचे रखती हूँ, बाकी ऊपर जो यूज़ का रहता है ना उतना ही रखती हूँ। तो यहाँ पे प्लास्टिक मैंने धो के डाल दिया है, बहुत ही गंदा हो गया था वो भी। तो यहाँ पे भी देखिए अच्छा हो गया। और मेरे आधे कपड़े सूख चुके थे तो मैंने उनको उतार के अंदर डाल दिया है। धूप तो बहुत ही तेज़ हो रही है, इसके लिए कपड़े बहुत जल्दी सूख जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर मैं अभी गीला कपड़ा लेके और उसमें सर्फ लेके थोड़ा हल्का ही साफ़ करूँगी, क्योंकि ये प्लास्टिक बिछाया रहता है ना तो इससे ये गंदा नहीं होता है। तो इसको मैं अच्छे से थोड़ा भी एकदम पोंछ लूँगी। और मेरा जो है ना काम अभी हो गया है आधा ख़त्म, और अब बस करना है डिब्बों को साफ़। तो यहाँ पे देखिए मेरा काफ़ी चमक सा गया है, एकदम अच्छा है। और नीचे का तो मैंने कर दिया था 2-3 दिन पहले ही। इसको मैं हमेशा साफ़ करते रहती हूँ नीचे वाला का, तो उतना वो गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे डिब्बे, और इनको मैं खाली नहीं करूँगी, ऊपर से ही ऐसे ढक्कन कस दूँगी और ऊपर से ही मैं धो लूँगी। इसमें पानी जाता नहीं है क्योंकि मैं हल्का हल्का ही धो रही हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं धो लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मेरे डिब्बे सारे घस के हो चुके हैं, और धूप तो अभी थोड़ा ही है तो फिर भी मैं इनको धूप में रख दे रही हूँ। और फिर दूसरा डिब्बा धो के मैं फिर ला दी और वो भी रख दिया। तो यहाँ पे सूख गए हैं, उतना भी नहीं सूखे हैं लेकिन ठीक ठाक सूख गए हैं। तो इसको मैं फिर से पोंछ के सब रख दूँगी, क्योंकि अभी शाम होने वाला है और धूप भी चला गया है। तो और फिर मुझे इन सबको रखना भी है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये इन सब में मसाले मैंने भर दिए हैं, और भर के फिर इनको मैं स्टैंड में लगा दूँगी। ये बहुत ही अच्छा स्टैंड मुझे बहुत पसंद है, इसमें सारे मसाले मेरे आ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए ये मुझको बहुत ही पसंद है। तो मैं कुछ मसाले तो मैंने ख़त्म हो गए हैं मेरे, तो मैं भी लाने वाली हूँ, ला के भरने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरा सब हो गया है, और मैं इस प्लास्टिक तो अच्छे से सूख गया था, इसको मैं फिर इसके ऊपर बिछा दूँगी। और ये बिछाने से है ना मेरा नीचे का जो बहुत ही क्लीन रहता है। और जब भी मैं नहीं बिछाती थी ना तो पूरा वो चिपचिप हो जाता था इस काउंटर। तो फिर मैं ये जब से बिछाती हूँ तब से मेरा बहुत ही अच्छा क्लीन रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर अभी सारे डिब्बे लाके और एक एक जमा दूँगी सब अच्छे से। और मेरा किचन पहले से काफ़ी साफ़ लग रहा है। और ज़्यादा टाइम मैं एक ही साथ सब नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करती हूँ। एक ही साथ सब करने से क्या होता है ना, बहुत पूरा दिन चला जाता है। तो मैं डीप क्लीनिंग पूरा दिवाली में ही करती हूँ, नहीं तो नवरात्रि में करती हूँ। और फिर पूरा साल मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, पहले ऊपर का करूँगी, फिर नीचे का करूँगी, फिर ये साइड का करूँगी, सिंक के ऊपर का करूँगी। तो एक ही साथ मैं सब नहीं करती हूँ। तो ये देखिए कितना जल्दी, करीब 1-1.5 घंटे के अंदर ही मेरा किचन एकदम से चमचमा गया फिर से। और हम औरतों का क्या है ना, कुछ ना कुछ दिन भर करते ही रहते हैं। कभी ये साफ़ करो, कभी वो साफ़ करो, कभी वो साफ़ करो। घर को सजाना हमारे ही हाथ में है, हम चाहें तो घर को सजा लें और हम चाहें तो घर को एकदम बिखरा ही रखे रहें। वैसे सजा हुआ घर तो सबको ही पसंद आता है, और मेरा किचन तो मुझे बहुत ही पसंद है। यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है, मैं इनको ऐसे ही रखती हूँ। तो देखिए कितना अच्छा और एकदम क्लीन हो गया है। मैं ज़्यादा भंगाड़ नहीं रखती हूँ किचन में, बस जितना ज़रूरत का सामान है उतना ही रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन एक एक करके सब रख दूँगी। और ये देखिए अट नहीं रहा था तो मैं कैसे कैसे हटा रही हूँ। तो फिर मेरा हो गया है काम ख़त्म।
और फिर से देखिए मैं काउंटर को पोंछ ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा। ये है मेरा किचन का फाइनल लुक, कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। तो मेरा किचन का काम तो हो गया ख़त्म। अब मैं आ गई हूँ पीछे, क्योंकि पीछे जब भी आजकल हवा चल रही है तो ये झाड़ है ना, उसके पत्ते गिरते रहते हैं। तो मैं पूरा घर तो मेरा साफ़ रहता है, लेकिन ये पीछे का पूरा दिन हम लोग इधर ही धूप में बैठे रहते हैं ना, तो कुछ खाते हैं उनका छिलका, और भाजी भी मैं इधर ही काटती हूँ, तो वो सब। तो फिर मैं एक बार इसको फिर से शाम को झाड़ू लगाती हूँ। और ये मटर के छिलके हैं, इनको मैं फेंकती नहीं हूँ। बगल में एक गाय है और कुछ बकरी हैं, तो जुटा के मैं रखती हूँ, फिर उनको दे देती हूँ, तो वो गाय भी और बकरी भी खा लेती हैं। और आटे का चोकर भी मैं नहीं फेंकती हूँ, उनको ही दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा एकदम अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। और अभी हो गया है शाम के अभी मैं करूँगी थोड़ा 10-15-20 मिनट आराम, उसके बाद दिया बाती करने का टाइम हो जाएगा, फिर दिया बाती करूँगी, उसके बाद चाय वाय। यही रहता है मेरा डेली का रूटीन। और अभी मैं देखिए इतना पत्ता गिर रहा है ना आजकल, हवा भी जो बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रही है, तो हवा चलने से पत्ते बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।